नमस्कार मित्रों, आज हम वेदों की एक अद्भुत यात्रा पर चल रहे हैं। प्राचीन भारत की आध्यात्मिक चेतना, जीवन की समझ और ब्रह्मांड के रहस्य, सब कुछ इसी ऋग्वेद में निहित है। यह केवल मंत्रों का संग्रह नहीं, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के संवाद का शाश्वत स्वर है। आइए इस दिव्य ज्ञान के स्रोत में उतरते हैं और उन अनुभूतियों को समझते हैं जिन्हें ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले साकार किया था। रात गहरी थी, तारों की छत आकाश में फैली हुई, दूर जंगल की शाखें हवा में एक दूसरे से बातें कर रही थी। नदी चांदनी में चुपचाप चल रही थी, कोई शोर नहीं था, सिर्फ जीवन की सांसें। उसी रात एक अकेला मनुष्य चट्टान पर बैठा था। उसकी आंखों में कोई किताब नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई धर्म नहीं, लेकिन उसके भीतर एक विस्मय था। यह दुनिया सिर्फ चीजों का समूह नहीं, यह जीवित है। उसने आंखें बंद की और एक क्षण में उसे लगा पहाड़ बोल रहे हैं, हवा सुन रही है, नदी गा रही है और वह अकेला नहीं है। अस्तित्व उसके भीतर उतर आया। उसी अनुभव से जन्मे वे मंत्र जिन्हें आज हम ऋग्वेद कहते हैं। स्वागत है इस यात्रा में, जहां मनुष्य ने प्रकृति से संवाद किया और अस्तित्व ने पहली बार मनुष्य से बात की। अध्याय 1, वेद का जन्म, मनुष्य का विस्मय और ऋग्वेद की चेतना। हजारों वर्ष पहले जब मनुष्य इस पृथ्वी पर था, तब उसके पास कोई मार्गदर्शक नहीं था, कोई पुस्तक नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई नियम नहीं, कोई भाषा भी नहीं। जीवन उसके सामने खुला पड़ा था, संपूर्ण, सुंदर, विस्तृत और रहस्यमय। वह जंगलों में रहता था, नदियों के किनारे सोता था, पहाड़ों पर घूमता था, तारों को घंटों तक देखता था। उसके पास कोई तकनीक नहीं थी, कोई इतिहास नहीं था, कोई विज्ञान नहीं था, लेकिन उसके भीतर आश्चर्य था। मनुष्य अपने आसपास की प्रकृति को देखकर रोज जागता था। हर सुबह जब सूर्य उगता, उसे लगता कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह कोई विशाल सद्भाव है, किसी शक्ति का आदेश है, किसी जीवित उपस्थिति का योगदान है। अगर सूर्य उगना बंद कर दे तो जीवन रुक जाए। यह एहसास मनुष्य के भीतर धीरे धीरे गहराता गया कि जीवन स्वचालित नहीं है, यह बुद्धि है, यह चालाकी से बना हुआ तंत्र नहीं, यह चेतना का नृत्य है। उसने देखा, हवा चलती है लेकिन वह अंधी नहीं, नदी बहती है लेकिन वह बेमतलब नहीं, अग्नि जलती है लेकिन सिर्फ जलाने के लिए नहीं, वह रूपांतरण है। पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं, वे स्वयं जीवन है। आज का मनुष्य इन सबको वैज्ञानिक शब्दों से समझाने की कोशिश करता है। गैस, कण, मौसम, रसायन। लेकिन प्राचीन मनुष्य के पास प्रयोगशाला नहीं थी। उसके पास स्वयं का मन और स्वयं की संवेदना थी। वह इन घटनाओं को निर्जीव नहीं मानता था, वह हर चीज में जीवन की धड़कन सुनता था। हर रात जब वह तारों को देखता था, उसे लगता था कि ब्रह्मांड सिर्फ फैला हुआ नहीं है, ब्रह्मांड चेतना है। आकाश कोई खाली जगह नहीं, आकाश एक मौन उपस्थिति है। जब वह घने जंगल में चलता था, उसके भीतर यह एहसास आता था कि प्रकृति केवल वस्तुओं का संगठन नहीं, प्रकृति अस्तित्व का शरीर है। यही विस्मय वेदों का स्रोत है। वेद किसी ने लिखे नहीं,
वेद प्रयोगशाला में बने नहीं, वेद किसी परिषद में तैयार नहीं हुए, वेद पहले सुने गए। ऋषियों के पास ध्यान था, ध्यान जो खुद को खो देता है, ध्यान जो मनुष्य को मनुष्यता से ऊपर उठा देता है, ध्यान जो मनुष्य को अलग इकाई नहीं रहने देता, ध्यान जो व्यक्तित्व और ब्रह्मांड के बीच की दीवार गिरा देता है। जब मनुष्य ध्यान में बैठता है तो वह पेड़ को पेड़ की तरह नहीं देखता, वह उसे ऊर्जा की तरह महसूस करता है। वह हवा को सिर्फ सांस नहीं मानता, वह उसमें किसी अदृश्य बुद्धि का स्पंदन महसूस करता है। वह नदी को सिर्फ जलधारा नहीं मानता, वह उसमें जीवन का सतत प्रवाह अनुभव करता है। जब व्यक्ति प्रकृति से इतना निकट हो जाता है कि उसका मन शांत हो जाए, उसकी इच्छाएं कम हो जाएं, उसकी भावनाएं स्वच्छ हो जाए, उसकी चेतना विस्तृत हो जाए, तब जीवन की आवाज धीरे धीरे सुनाई देने लगती है। जीवन की आवाज शब्दों में नहीं आती, वह संकेत में आती है, वह स्पंदन में आती है, वह अनुभव में आती है। ऋषि रात में जब अपने मन को पूरी तरह खाली कर देते थे तो प्रकृति उनसे बात करती थी, कभी बिजली की गड़गड़ाहट में, कभी हवाओं में, कभी सूर्योदय के रंगों में, कभी बारिश में, कभी चंद्रमा की मौन रोशनी में। ऋग्वेद इन्हीं संवादों की स्मृति है। ऋग्वेद के मंत्र मनुष्य द्वारा कल्पित वाक्य नहीं, वे मनुष्य द्वारा सुनाई हुई आवाजें हैं। कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई कवि बैठा है और उसने कोई प्रार्थना गढ़ी है, लेकिन ऋषियों ने कहा, मंत्र मैं नहीं बनाता, मंत्र मुझ में उतरते हैं। यह ऊर्जा बोलती है, मैं सिर्फ सुनता हूं। इसलिए वेदों को श्रुति कहा गया। वे लिखे नहीं गए, वे सुने गए। हजारों वर्षों तक वे स्मृति में जिए गए। सदियों तक न कोई पुस्तक थी, न कोई लिपि थी, लेकिन वेद जीवित थे, लोगों की चेतना में। ऋग्वेद की सबसे अद्भुत बात यह है कि लोग उनसे कुछ मांगते नहीं, वे उनसे आभार व्यक्त करते हैं। आज हम प्रार्थना को मांग मानते हैं, भगवान मुझे नौकरी दो, धन दो, सफलता दो, सुरक्षा दो। प्रार्थना लेन देन बन गई है। ऋग्वेद के समय में मांग नहीं थी, अभिनंदन था। जब ऋषि सूर्य की ओर मंत्र बोलते थे, वे सूर्य से कुछ मांगते नहीं थे, वे सूर्य को धन्यवाद देते थे। वह रोशनी जो सबको समान रूप से मिलती है, धनवान हो, निर्धन हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो। सूर्य सबको समान रूप से जीवन देता है, यह बिना शर्त प्रेम है। जब नदी की स्तुति होती थी तो नदी से कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि नदी हमारे बिना पूछे, बिना तंग किए हमारे जीवन को पोषित करती है। नदी मां है। जब अग्नि की स्तुति होती थी तो अग्नि को पूजा का देवता नहीं, परिवर्तन का सिद्धांत माना जाता था। अग्नि कहती है, पुराना जलाओ, नया जन्म दो। ऊर्जा रूप बदलती है, मरती नहीं। ऋग्वेद की दुनिया में देवता कहीं आसमान में नहीं, देवता हर अनुभव में है। हवा सांस नहीं, हवा जीवित स्पर्श है। पेड़ लकड़ी नहीं, पेड़ ध्यान की मुद्रा है। नदी जल नहीं, नदी जीवन की कहानी है। सूर्य तारा नहीं, सूर्य अस्तित्व की चेतना है। ऋग्वेद कहता है, देवताएं वस्तुएं नहीं, ऊर्जा हैं। ऊर्जा बाहर भी है और भीतर भी। बाहर की अग्नि भोजन पकाती है,
भीतर की अग्नि इच्छा जगा देती है। बाहर की हवा शरीर को चलाती है, भीतर की हवा भावनाओं को। बाहर की नदी खेतों को उगाती है, भीतर की नदी विचारों को। ऋषि कहते थे, जीवन और प्रकृति अलग नहीं, मनुष्य और ब्रह्मांड अलग नहीं। मनुष्य को बस यह याद नहीं है, ऋषि इस याद के साथ जीते थे। और जब यह याद स्पष्ट हो जाती है, मनुष्य स्वयं को अस्तित्व से अलग इकाई मान ही नहीं पाता। वह यह देखता है कि उसके भीतर वही धड़कन है जो पेड़ में है, वही ऊर्जा है जो सूरज में है, वही चेतना है जो नदी में है। इस अनुभूति का नाम ही ऋग्वेद है। धीरे धीरे ऋग्वेद के मंत्र मनुष्य के भीतर एक नया आयाम खोलते हैं। जब व्यक्ति मंत्र बोलता है, वह सिर्फ शब्द नहीं बोल रहा, वह अपना अस्तित्व प्रकृति के सामने अर्पित कर रहा है। मंत्र में शब्द नहीं, भाव होता है। शब्द अनुभव का माध्यम होते हैं, पर असली असर अनुभव का स्पंदन करता है। ऋग्वेद में अग्नि सबसे पहले आती है। अग्नि को देवता कहा गया, लेकिन यह देवता कोई आकृति नहीं। अग्नि मनुष्य को बताती है कि परिवर्तन जीवन का नियम है। जिस लकड़ी को आप पकड़कर रखते हैं, वह एक अवस्था में है। अग्नि उस अवस्था को समाप्त कर देती है और वही ऊर्जा नई रोशनी, नई गर्मी, नए रूप में सामने आती है। अग्नि मृत्यु को अंत नहीं मानती, अग्नि मृत्यु को नए जन्म का प्रारंभ मानती है। यह ऊर्जा का धर्म है। यह ऋषि अग्नि की स्तुति करते थे। वे अग्नि को पूजते नहीं थे, वे अग्नि को समझ रहे थे। वे कह रहे थे, अगर अग्नि ना होती तो जीवन स्थिर होता, कोई रूपांतरण नहीं होता। अग्नि हर चीज को बदलने वाली शक्ति है। यह जीवन के भीतर भी काम करती है। जब व्यक्ति के भीतर इच्छा जलती है, वह भी अग्नि है। जब मनुष्य के भीतर रचनात्मकता की आग जलती है, वह भी अग्नि है। जब मनुष्य अपने अतीत, अपने दुख, अपनी गलतियों को जलाकर नया बनना चाहता है, वह भी अग्नि है। ऋषि अग्नि को बाहर नहीं देखते, वे अग्नि को भीतर पहचानते हैं। इसी तरह सूर्य को देवता कहा गया। सूर्य को देखना, सूर्य को महसूस करना, सूर्य की रोशनी को आत्मा में उतरते हुए महसूस करना। ऋषि के लिए यह पूजा नहीं थी, यह जागृति थी। सूर्य हर सुबह जीवन शुरू करता है। रात का अंधेरा कितना भी गहरा हो, जैसे ही सूर्य उगता है, अंधेरा अपने आप मिट जाता है। कोई उसे धक्का नहीं देता, कोई उससे लड़ता नहीं, कोई तर्क नहीं होता। अंधेरा कभी सूर्य से लड़ नहीं सकता। अंधेरा बस सूर्य के आने से समाप्त हो जाता है। इसलिए ऋग्वेद में सूर्य को केवल रोशनी नहीं कहा गया, उसे चेतना का स्रोत कहा गया। जैसे सूर्य अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही चेतना मन के अंधकार को मिटा देती है। यह किसी साधारण उपमा की तरह नहीं, यह एक जीवंत विज्ञान की तरह है। आज के युग में जब हम सूर्य को देखते हैं, हम कहते हैं यह गैस का गोला है, यह फ्यूजन रिएक्शन है, इसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, तापमान इतना, दूरी इतनी, और ये सारी बातें सही हैं। लेकिन ऋषि के पास टेलीस्कोप नहीं था। फिर भी वे सूर्य में उस ऊर्जा को देखते थे जो जीवन के हर रूप को जन्म देती है। वे कहते थे, सूर्य के बिना चेतना नहीं, शरीर नहीं, पौधे नहीं, नदी नहीं, ऋतु नहीं। सूर्य केवल तारा नहीं, सूर्य अस्तित्व का आदेश है।
जब व्यक्ति ध्यान में सूर्य को महसूस करता है तो उसे पता चलता है कि सूर्य केवल बाहर नहीं, सूर्य भीतर भी जागता है। भीतर का सूर्य बुद्धि नहीं, भीतर का सूर्य दृष्टि है। दृष्टि वह नहीं जिससे आप चीजें देखते हैं, दृष्टि वह है जिससे आप सत्य देखते हैं। अगर सत्य स्पष्ट हो जाए तो भ्रम मिट जाता है, जैसे प्रकाश आने पर अंधेरा मिट जाता है। ऋषि सूर्य को ध्यान से जोड़ते थे, रोशनी से नहीं। सूर्य ज्ञान नहीं देता, सूर्य जागृति देता है। जागृति ही असली शिक्षा है। जिसने जागृति पाली उसे बाहर से ज्ञान इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। वह स्वयं अंदर झांकता है और जो भी सत्य है वह भीतर से चमककर बाहर आता है। इंद्र ऋग्वेद में सबसे चर्चित नामों में से एक है। इंद्र बिजली, वर्षा, शक्ति, उत्साह और जीवन के विस्फोट का प्रतिनिधित्व करता है। इंद्र को युद्ध का देवता कह देना ऋग्वेद के साथ अन्याय है। इंद्र का असली स्वरूप ऊर्जा का उभार है। जब मनुष्य के भीतर कोई शक्ति जागती है, कोई प्रेरणा आती है, कोई उत्साह आता है, वह इंद्र है। इंद्र जीत का नाम नहीं, वह गतिशीलता का नाम है। जब बादल उमड़ते हैं, जब बिजली गिरती है, जब वायुमंडल में अचानक परिवर्तन होने लगता है, वह सब इंद्र का नृत्य है। प्रकृति का हर गतिशील रूप इंद्र है। मनुष्य के भीतर भी इंद्र काम करता है। जब व्यक्ति किसी डर से लड़ता है, हिम्मत पैदा होती है, साहस उठता है, वह इंद्र है। वरुण का अर्थ है जल, लेकिन जल बाहर का पानी नहीं, वरुण अनुकंपा है। वरुण संबंध है। अगर मनुष्य निर्जलीकरण के बिना जी नहीं सकता तो मनुष्य प्रेम के बिना भी जी नहीं सकता। वरुण सिर्फ पानी नहीं, वह भावनाओं की नदी है। जैसे नदी प्यास बुझाती है, वैसे ही भावना मनुष्य की आत्मा को सींचती है। जिसके भीतर प्रेम है उसके भीतर वरुण है। जिसके भीतर अपनापन है उसके भीतर वरुण है। जिसका मन संबंधों से पोषित है उसके भीतर वरुण है। और जिसका मन कटुता और अलगाव में डूबा है वह खुद को सुखा रहा है। ऋग्वेद यह नहीं कहता कि देवता कहीं बाहर स्थापित है और उन्हें बुलाना पड़ेगा। ऋग्वेद कहता है देवता अनुभव हैं और ये अनुभव जीवन के बाहर भी हैं और अंदर भी। अब आप सोचिए, ऋग्वेद का दर्शन कितना आधुनिक है। आज के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि भावनाएं केवल रासायनिक प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, भावनाएं ऊर्जा क्षेत्र हैं। चेतना अधिक व्यापक हो सकती हैं। एनवायरमेंटल साइंस कहती है कि मनुष्य प्रकृति से अलग होकर जी नहीं सकता। वह केवल तभी स्वस्थ है जब वह प्रकृति के साथ चल रहा हो। लेकिन ऋषि हजारों वर्ष पहले यह सब बिना किसी प्रयोगशाला, बिना किसी विज्ञान उपकरण, बिना किसी शब्दावली के कह रहे थे। वे कहते हैं मनुष्य प्रकृति से लड़कर नहीं जी सकता, मनुष्य प्रकृति में घुलकर जीता है। यह विचार इतना सरल है कि हम आज भी भूल जाते हैं। अगर मनुष्य अपने भीतर यह अनुभव कर ले कि वह ब्रह्मांड से अलग नहीं, वह एक बड़ा जीवित शरीर का हिस्सा है, तो उसके भीतर जीवन का डर कम हो जाता है। डर कम होने का अर्थ है मन का विस्तार। जब मन छोटा होता है तो वह हर परिस्थिति से लड़ता है।
वह असुरक्षित होता है, वह चिंतित होता है, वह खुद को अकेला महसूस करता है। लेकिन जब मन को एहसास हो कि वह अकेला नहीं, वह जीवन की अनंत शक्ति से जुड़ा है, तब उसके भीतर से डर गायब हो जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा ध्यान यही है, मनुष्य अकेला नहीं है, मनुष्य प्रकृति से अलग नहीं है, मनुष्य ब्रह्मांड से अलग नहीं है, मनुष्य अलग वस्तु नहीं, मनुष्य अस्तित्व के विशाल समुद्र की एक लहर है। लहर जब खुद को पानी से अलग समझती है तो उसे डर लगता है, लेकिन जब उसे याद आता है कि मैं पानी हूं, तो लहर को मृत्यु का डर नहीं रहता। लहर टूटेगी, लेकिन पानी तो रहेगा। यही वैदिक दृष्टि है। मनुष्य शरीर है, लेकिन शरीर बनकर डरता है। मनुष्य चेतना है और चेतना शरीर नहीं है। ऋग्वेद शरीर से पहचान हटाता है और मनुष्य को चेतना से जोड़ता है। चेतना ही वह घर है जहां भय समाप्त होता है, और जब भय समाप्त होता है, कृतज्ञता जन्म लेती है। मनुष्य जब प्रकृति से इतना गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करता था, तो उसके भीतर एक नई समझ जन्म लेती थी कि जीवन देने वाला कोई बाहरी भगवान नहीं, जीवन स्वयं प्रकृति है, स्वयं अस्तित्व है। उसे किसी मूर्ति में कैद नहीं किया जा सकता, किसी मंदिर में खोजा नहीं जा सकता, किसी सिद्धांत में बांधा नहीं जा सकता। वह स्वतंत्र है, निरंतर है और हर क्षण विद्यमान है। जब व्यक्ति इस सत्य को महसूस करता है, तो उसके भीतर पूजा नहीं, संबंध जन्म लेता है। पूजा मांग बन सकती है, संबंध अनुभव बनता है। ऋग्वेद पूजा का आग्रह नहीं करता, वह संबंध की याद दिलाता है। संबंध आत्मा और अस्तित्व के बीच होता है। इसी संबंध की भाषा में यज्ञ का जन्म हुआ। यज्ञ को बाद के युगों में केवल अग्नि में आहुतियां डालने का कर्म माना गया, लेकिन ऋग्वेद में यज्ञ की आत्मा बाहरी आग नहीं, भीतर की भागीदारी है। यज्ञ का अर्थ है जो कुछ मैं हूं वह ब्रह्मांड के साथ साझा करूं। जो कुछ ब्रह्मांड मुझे दे रहा है उसके प्रति कृतज्ञ रहूं। जीवन मेरे और अस्तित्व के बीच एक संगति है। जब मनुष्य अपने कार्य, अपनी सांस, अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं, सब कुछ जीवन की धारा में छोड़ देता है, तो वह यज्ञ में है। यज्ञ सिर्फ अग्नि में घी नहीं है, यज्ञ निरंतर आदान प्रदान है। पौधा हवा को सांस देता है, हवा पौधे को जीवन देती है। बादल समंदर से जल उठाते हैं, वही जल वर्षा बनकर धरती को लौटाता है। धरती अन्न उगाती है, मनुष्य उसे खाता है और फिर ऊर्जा में बदल देता है। यह सब एक यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ है मैं जिससे लेता हूं उसे लौटाता हूं। मैं जिसका उपयोग करता हूं उसके प्रति आभार रखता हूं। अगर मनुष्य केवल लेता जाए और लौटाए नहीं, तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ता है। आज मनुष्य गृह से ले रहा है, भोजन से ले रहा है, जंगल से ले रहा है, पानी से ले रहा है, लेकिन कृतज्ञता नहीं रखता। और जब कृतज्ञता गायब हो जाती है, तो मनुष्य अहंकार में गिर जाता है। ऋग्वेद का धर्म बहुत सरल है। जीवन को उपहार मानो,
जंगल से लो, लेकिन जंगल को पुनः पोषित करो। पृथ्वी से लो, लेकिन पृथ्वी को वापस दो। तुम्हारा शरीर ऊर्जा लेता है, लेकिन ऊर्जा को प्रेम दो। तुम्हारे रिश्ते भावनाएं देते हैं, लेकिन उन भावनाओं को सम्मान दो। यज्ञ कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यज्ञ ब्रह्मांड के साथ संतुलन बनाना है। यज्ञ जीवन का आदर है। ऋग्वेद यह नहीं कहता कि यज्ञ केवल अग्नि में आहुति डालने से ही पूरा होगा। अगर तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, वह भी यज्ञ है। अगर तुम पेड़ लगाते हो, वह भी यज्ञ है। अगर तुम किसी के दुख को कम करते हो, वह भी यज्ञ है। अगर तुम प्रकृति को चोट पहुंचाए बिना जीते हो, वह भी यज्ञ है। यज्ञ कर्म है, यज्ञ ध्यान है, यज्ञ प्रेम है, यज्ञ कृतज्ञता है, यज्ञ समर्पण है। यज्ञ का असली अर्थ है जीवन में सब कुछ भागीदारी है। जीवन लेने और देने का एक निरंतर नृत्य है। आज विज्ञान भी यह बात मानने लगा है कि प्रकृति का हर भाग इंटरकनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। जंगल को काटो तो बारिश कम होती है, बारिश कम हो तो खेती घटती है, खेती घटे तो भोजन घटना शुरू हो जाएगा, भोजन घटे तो मनुष्य के भीतर रोग बढ़ेंगे। यह सब एक चक्र है, एक अदृश्य नियम है। यह नियम ऋग्वेद में यज्ञ कहलाता है। अगर तुम प्रकृति से प्रेम करते हो, तो प्रकृति तुम्हारी रक्षा करती है। अगर तुम प्रकृति का शोषण करते हो, तो तुम्हारी रक्षा समाप्त हो जाती है। ऋग्वेद कहता है, प्रकृति दंड नहीं देती, प्रकृति संतुलन बनाती है। अगर तुम संतुलन बिगाड़ते हो, तो परिणाम स्वाभाविक रूप से आता है। यज्ञ में कोई सेल्फिशनेस नहीं है, यह स्वार्थ को डिसॉल्व कर देता है। यज्ञ तुम्हें याद दिलाता है कि तुम अकेले नहीं जी रहे, तुम एक विशाल सामूहिक शरीर का हिस्सा हो। आधुनिक मनुष्य भूल गया है कि उसका अस्तित्व अकेले संभव नहीं। शहर, तकनीक, विज्ञान सब ठीक, लेकिन जीवन की मूल संरचना वही है जो ऋग्वेद ने महसूस की थी। तुम हवा को नहीं हरा सकते, तुम पानी को आदेश नहीं दे सकते, तुम सूरज को नहीं रोक सकते, तुम पृथ्वी को नहीं पलट सकते। तुम हर चीज से डिपेंडेंट हो। तुम्हारे जीवन के पीछे एक अत्यंत इकोसिस्टम काम कर रहा है। हर पौधा, हर पेड़, हर कीट, हर जीव, हर बादल प्रकृति का हिस्सा है और तुम भी उसी में हो। तुम्हारा जीवन पृथ्वी से अलग कोई प्रोजेक्ट नहीं, तुम पृथ्वी की लिविंग एक्सप्रेशन हो। जब ऋषि इसे इंटरकनेक्टेडनेस को महसूस करते थे, तो उनके भीतर अहंकार डिसॉल्व होता था। वे खुद को केंद्र नहीं मानते थे, वे खुद को ब्रह्मांड की धारा में बहता हुआ महसूस करते थे। और जब मनुष्य का अहंकार गिर जाता है, उसके भीतर शांति जन्म लेती है, क्योंकि शांति बाहरी सुरक्षा से नहीं आती। शांति आती है यह जानकर कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं अस्तित्व में घुला हुआ हूं। मृत्यु का डर भी इसी से समाप्त होता है। मृत्यु शरीर के लिए है, चेतना के लिए मृत्यु नहीं है। चेतना रूप बदलती है, शरीर जलता है, लेकिन चेतना रूपांतरित होती है। अग्नि यही सिखाती है, मृत्यु अंत नहीं,
मृत्यु ऊर्जा का नया जन्म है। तुम्हारा शरीर मिटता है, तुम्हारा अस्तित्व नहीं मिटता। जैसे अग्नि लकड़ी को बदल देती है लेकिन ऊर्जा को नष्ट नहीं करती, वैसे ही मृत्यु शरीर को बदल देती है, चेतना को नहीं। ऋग्वेद में मृत्यु के प्रति कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, कोई विरोध नहीं। ऋग्वेद में मृत्यु एक परिवर्तन है, एक आवागमन है, एक शांति है। मृत्यु को खतरा नहीं माना जाता, मृत्यु विराम मानी जाती है। लेकिन विराम के बाद अगला अध्याय होता है। यह वही बात है जिसे ऋषि हजारों वर्ष पहले अनुभव कर चुके हैं। ऋषि यह नहीं मानते थे कि मनुष्य चेतना उत्पन्न करता है। ऋषि मानते थे चेतना यूनिवर्सल है। व्यक्ति चेतना में भाग लेता है। जैसे रेडियो स्टेशन यूनिवर्सल है, रेडियो उसे पकड़ता है, वैसे ही चेतना यूनिवर्सल है, मन उसे पकड़ता है। इसलिए मृत्यु रेडियो बदल देती है, स्टेशन नहीं बदलता। यही ऋग्वेद का जीवन दर्शन है, गहराई, शांति और निर्भयता का दर्शन, जिसे यह अनुभूति हो जाए कि मैं अस्तित्व के भीतर हूं और अस्तित्व मेरे भीतर। उसके भीतर कोई भय नहीं रहता। वह धर्म से नहीं डरता, वह मृत्यु से नहीं डरता, वह जीवन से नहीं डरता। वह जीता है, गहराई से जीता है। ऋग्वेद की दुनिया में ज्ञान किताबों से नहीं मिलता था। ज्ञान किसी पंडित के पास नहीं था। ज्ञान किसी पुस्तकालय में बंद नहीं था। ज्ञान हवा में था, ज्ञान नदी में था, ज्ञान पक्षियों के गीत में था, ज्ञान मिट्टी की खुशबू में था। मनुष्य अगर अपने मन को शांत कर ले तो वह हर क्षण ज्ञान से जुड़ सकता है। ज्ञान मनुष्य की संपत्ति नहीं, ज्ञान अस्तित्व का स्वभाव है। आज हम सोचते हैं कि ज्ञान पढ़ने से आता है। ऋषि सोचते थे कि ज्ञान देखने से आता है। देखना मतलब केवल आंखों से नहीं, देखना मतलब संवेदनशीलता से। जब मनुष्य चीजों को केवल ऑब्जेक्ट की तरह देखना बंद कर देता है और उन्हें जीवित उपस्थिति का तरह महसूस करना शुरू कर देता है, तब ज्ञान जन्म लेता है। यही कारण था कि वेदों की शिक्षा लिखी नहीं जाती थी, उसे जिया जाता था। पीढ़ियों तक गुरु और शिष्य के बीच वेदों का संचार किसी पाठ्यक्रम की तरह नहीं, किसी परीक्षा की तरह नहीं, किसी प्रमाण पत्र की तरह नहीं होता था। वेदों का संचार श्रुति के माध्यम से होता था, सुनने की कला के माध्यम से। शिष्य केवल शब्द नहीं सुनता था, वह भावना सुनता था, स्पंदन सुनता था, ऊर्जा सुनता था। शिक्षक केवल ज्ञान नहीं देता था, वह स्वयं को देता था। और जब व्यक्ति स्वयं को देता है तब ज्ञान केवल दिमाग में नहीं, पूरे अस्तित्व में उतर जाता है। इसलिए हजारों वर्षों तक वेद लिखे नहीं गए, क्योंकि वेदों का ज्ञान इतना जीवंत था कि कागज उसे पकड़ नहीं सकता था। वेद पुस्तक नहीं, वेद मनुष्य है। वेद शरीर नहीं, वेद चेतना है। वेद भाषा नहीं, वेद वह स्पंदन है जो शब्द बनने से पहले भी अनुभव में प्रकट होता है। आज हम शब्दों के पीछे भागते हैं, ऋषि अनुभव के पीछे भागते थे। अनुभव के बिना शब्द मर जाता है। शब्द सुनने से पहले अनुभव को छूना जरूरी है। इसलिए वेद सिर्फ मंत्र नहीं हैं, वे ध्यान के बीज हैं। अगर मनुष्य ध्यान में उतर जाए तो वेद उसके भीतर अपने आप खुलने लगते हैं। हर मंत्र एक दरवाजा है, दुनिया के बाहर खुलने वाला दरवाजा नहीं, दुनिया के भीतर खुलने वाला दरवाजा।
ऋग्वेद में ब्रह्मा की अवधारणा इतनी विशाल है कि उसे किसी मूर्ति, किसी रूप, किसी आकार में कैद करना संभव नहीं। ब्रह्म कोई व्यक्ति नहीं, कोई सत्ता नहीं। ब्रह्म अनुभूति है। ब्रह्म अनंत ऊर्जा है। ब्रह्म उपस्थिति है। ब्रह्म वह है जो हर चीज में है और हर चीज उसमें उससे भरी है। ब्रह्म हर जगह है, जहां आंखें देख रही हैं, जहां कान सुन रहे हैं, जहां भावनाएं चल रही हैं, जहां हवा बह रही है, जहां प्रकाश फैल रहा है। ब्रह्म कोई गॉड आउटसाइड नहीं है। ब्रह्म वह है जिससे तुम बने हो, जिससे तुम चल रहे हो, जिसके धड़कन तुम्हारी धड़कन से अलग नहीं। आज का आधुनिक कॉस्मोलॉजी कहता है कि हम सब एक कॉस्मिक फील्ड में जी रहे हैं। हमारी पृथ्वी अलग प्लेनेट नहीं, वह यूनिवर्स का एक फ्रेगमेंट है। हमारा शरीर, खनिज, धातु, पानी, गैस, सब कुछ उसी ब्रह्मांड से आया है। जो एटम सितारों में है, वही एटम हमारे खून में है। जो एनर्जी सितारों में चमक रही है, वही एनर्जी हमारी भावनाओं में बह रही है। ऋग्वेद हजारों वर्ष पहले कह रहा था, अस्तित्व एक है, सचेतना एक है, जीवन एक है, उसके रूप अनेक है। जब ऋषि ध्यान में उतरते थे तो उन्हें दिखता था कि व्यक्ति कोई अलग टुकड़ा नहीं, व्यक्ति ब्रह्मांड का एक अनफोल्डिंग है। मनुष्य किसी प्लेनेट पर गलती से नहीं आया। मनुष्य ब्रह्मांड की एक अभिव्यक्ति है, जैसे फूल पौधे की अभिव्यक्ति है, जैसे संगीत वाद्य की अभिव्यक्ति है, वैसे ही मनुष्य अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। ब्रह्मांड व्यक्ति में उतरता है, व्यक्ति ब्रह्मांड में घुलता है। यही ऋग्वेद का जीवन दर्शन है। इस दर्शन में संघर्ष नहीं, इस दर्शन में युद्ध नहीं, इस दर्शन में कन्वर्जन नहीं, इस दर्शन में भेद नहीं। यह दर्शन किसी को तोड़ना नहीं चाहता, यह दर्शन किसी को जोड़ना भी नहीं चाहता। यह दर्शन केवल याद दिलाता है कि तुम पहले से जुड़े हुए हो। आज की दुनिया में हम संघर्ष देखते हैं क्योंकि मनुष्य खुद को अलग मानता है। जो व्यक्ति खुद को अलग अकेला मानता है, वह सुरक्षा ढूंढता है, वह नियंत्रण चाहता है, वह अधिकार चाहता है, वह भय से घिरा रहता है। जो व्यक्ति खुद को ब्रह्मांड से अलग मानता है, वह हमेशा संघर्ष में रहेगा। लेकिन अगर व्यक्ति को यह एहसास हो जाए कि उसके भीतर वही चेतना है जो पहाड़ में है, जो नदी में है, जो हवा में है, जो सूरज में है, तो वह अकेला महसूस नहीं करता। उसकी सुरक्षा बाहर से नहीं आती, वह भीतर से जन्म लेती है। यही सुरक्षा सच्ची शांति है। यही शांति व्यक्ति को धर्म देती है। धर्म नियमों का नाम नहीं, धर्म किसी सेरेमनी का नाम नहीं, धर्म किसी पूजा का नाम नहीं। धर्म वह है जहाँ व्यक्ति यह समझ लेता है कि मैं अस्तित्व का हिस्सा हूँ, मैं अलग नहीं हूँ। धर्म कोई संस्था नहीं, धर्म कोई संगठन नहीं, धर्म कोई पुस्तक नहीं। धर्म मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच की इंटीमेसी है। अगर व्यक्ति अस्तित्व के प्रति कृतज्ञ हो जाए, अगर व्यक्ति जीवन के प्रति विनम्र हो जाए, अगर व्यक्ति प्रकृति के प्रति भरोसा रखे, अगर व्यक्ति मृत्यु से न डरे, अगर व्यक्ति सेवा में सहज हो जाए, तो वह धर्म है। धर्म का अर्थ है अहंकार का घुलना। जहाँ अहंकार घुलता है, वहीं प्रेम प्रकट होता है। जहाँ प्रेम प्रकट होता है, वहीं ध्यान उतरता है। जहाँ ध्यान उतरता है, वहीं धर्म जीवित होता है।
ऋग्वेद का धर्म व्यक्ति को किसी देवता से नहीं जोड़ता। ऋग्वेद का धर्म व्यक्ति को अस्तित्व से जोड़ता है। इसलिए ऋग्वेद में अपराध बोध नहीं, पाप की घोषणा नहीं, सजा की धमकी नहीं, स्वर्ग नरक की राजनीति नहीं। ऋग्वेद का धर्म डर से पैदा नहीं होता। ऋग्वेद का धर्म प्रेम से पैदा होता है। प्रेम प्रार्थना नहीं, प्रेम अस्तित्व की ऊर्जा है। और यह प्रेम केवल मनुष्य के लिए नहीं, यह प्रेम हर चीज के लिए है। हवा के साथ प्रेम, पानी के साथ प्रेम, प्रकृति के साथ प्रेम, पृथ्वी के साथ प्रेम। आज एनवायरमेंटल एथिक्स इसी बात को दोहरा रहे हैं। यदि मनुष्य पृथ्वी के साथ प्रेम में रहेगा तो पृथ्वी मनुष्य की रक्षा करेगी। अगर मनुष्य पृथ्वी के साथ युद्ध में रहेगा तो पृथ्वी मनुष्य को अस्तित्व से बाहर कर देगी। ऋग्वेद कहता है, पृथ्वी दंड नहीं देती, पृथ्वी संतुलन बना देती है। मनुष्य पृथ्वी से अलग प्रोजेक्ट नहीं, मनुष्य पृथ्वी का लिविंग ऑर्गन है। जैसे हृदय शरीर का अंग है, वैसे मनुष्य पृथ्वी का अंग है। अगर अंग शरीर से शुद्ध करे तो शरीर अंग को बाहर कर देता है। इसलिए प्रकृति मनुष्य को चेतावनी नहीं देती, वह केवल संतुलन साधती है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह पृथ्वी की धड़कन में है और पृथ्वी उसकी धड़कन में, तो मनुष्य के भीतर एक अद्भुत विनम्रता उतरती है। विनम्रता ज्ञान नहीं, विनम्रता धर्म है। मनुष्य के भीतर जब यह समझ जन्म लेती है कि वह प्रकृति से अलग नहीं बल्कि उसी का जीवित अंश है, तो उसके भीतर धीरे धीरे धर्म नहीं बल्कि करुणा जन्म लेती है। करुणा किसी सिद्धांत, किसी किताब, किसी उपदेश से नहीं आती। करुणा तब आती है जब आप यह महसूस कर लेते हैं कि हर पत्ता, हर नदी, हर चिड़िया, हर पशु सब आपकी ही चेतना के विस्तार हैं। उनका जीवन और आपका जीवन दो अलग अलग घटनाएं नहीं बल्कि एक ही धड़कन है। जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर। ऋग्वेद की दुनिया में धर्म का मतलब किसी नियम का पालन नहीं, धर्म का मतलब किसी समुदाय की पहचान नहीं, धर्म किसी संस्था का झंडा नहीं, धर्म कोई राजनीतिक व्यवस्था नहीं। धर्म मनुष्य के भीतर उतरता है जब मनुष्य स्वयं को एक विशाल संबंध में पाता है और उस संबंध में कोई बंधन नहीं, कोई भय नहीं, कोई भविष्य का सौदा नहीं, कोई स्वर्ग का वादा नहीं, केवल अनुभव की उपस्थिति। जब तुम्हारा मन शांत होता है, जब तुम जीवन को देखने लगते हो, सुनने लगते हो, महसूस करने लगते हो, तब धर्म भीतर उतरता है। धर्म बाहर से नहीं आता। धर्म तुम्हें कोई शास्त्र नहीं देता, धर्म तुम्हें दृष्टि देता है। दृष्टि ही असली शास्त्र है। शब्द केवल संकेत हैं, शब्द के पहले अनुभव है। तुम अनुभव देखो, शब्द बाद में आएंगे। ऋग्वेद का मूल धर्म है जीवन की स्वीकृति। जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना, अस्तित्व को जैसा है वैसा स्वीकार करना, अपने भीतर उठने वाली इच्छाओं, उलझनों को स्वीकार करना, दूसरों के स्वभाव, प्रकृति, आकांक्षाओं को स्वीकार करना। स्वीकृति से प्रेम जन्म लेता है, प्रेम से करुणा जन्म लेती है, करुणा से धर्म जन्म लेता है और धर्म से ध्यान उतरता है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान कोई विधि नहीं, ध्यान कोई अभ्यासन नहीं। ध्यान का जन्म तब होता है जब मन की दीवारें गिर जाती हैं और अस्तित्व की उपस्थिति भीतर उतरने लगती है।
ध्यान साधना नहीं, ध्यान स्वाभाविकता है। ध्यान वह अवस्था है जिसमें तुम दुनिया को वस्तु नहीं, चेतना की तरह अनुभव करते हो। ऋग्वेद के ऋषि ध्यान में जाते नहीं थे, ध्यान में रहते थे। उनका जीवन ध्यान था, उनका श्वास ध्यान था, उनका चलना, उनका बैठना, उनका बोलना सब ध्यान था। ध्यान कोई अलग गतिविधि नहीं, ध्यान जीवन का मूल तत्व था। अगर तुम सुबह नदी के पास बैठो और तुम चुप रहो, तुम सुनो, तुम ध्यान में हो। अगर तुम पेड़ों के नीचे शांति से लेटो और शाखाओं की आवाज़ सुनो, तुम ध्यान में हो। अगर तुम रात को चांदनी में तारों के नीचे बैठो और मन शांत हो जाए, तो तुम ध्यान में हो। ध्यान किसी प्रयत्न से नहीं, प्रकृति से जुड़ने से पैदा होता है। ऋग्वेद कहता है, अस्तित्व बोल रहा है, केवल सुनने की कला खो गई है। तुम सुनो, अस्तित्व याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम सुनो, अस्तित्व याद दिलाएगा कि तुम सुरक्षित हो। तुम सुनो, अस्तित्व याद दिलाएगा कि मृत्यु अंत नहीं, केवल एक परिवर्तन है। तुम सुनो, अस्तित्व याद दिलाएगा कि जीवन कोई प्रोजेक्ट नहीं, जीवन एक यात्रा है। ऋषि जब मृत्यु को देखते थे तो वे मृत्यु से डरते नहीं थे। मृत्यु शरीर के लिए है, चेतना के लिए नहीं। मृत्यु किसी चीज को समाप्त नहीं करती, मृत्यु केवल रूप बदलती है। जैसे बीज मिट्टी में खो जाता है, तुम सोचते हो वह मर गया, लेकिन उसी मिट्टी से पौधा जन्म लेता है। बीज की मृत्यु पौधे का जन्म है। मृत्यु नकारात्मक शब्द नहीं, मृत्यु ऊर्जा का रूपांतरण है। चेतना शरीर में नहीं रहती, चेतना शरीर का उपयोग करती है। शरीर रेडियो है, चेतना फ्रीक्वेंसी है। शरीर टूट जाए, फ्रीक्वेंसी नहीं टूटती। फ्रीक्वेंसी नए रेडियो में चल सकती है। यही ऋग्वेद की आत्मा है। अस्तित्व निरंतर है, रूप अस्थायी है। जब यह समझ भीतर उतरती है तो मनुष्य भय से मुक्त होता है। भय ही मनुष्य को छोटा रखता है। भय ही मनुष्य के रिश्तों को बिगाड़ता है। भय ही व्यक्ति को सत्ता की तलाश में ले जाता है। भय ही व्यक्ति को दूसरों को दुख पहुंचाने पर मजबूर करता है। भय ही व्यक्ति को अस्तित्व से अलग कर देता है। जिसे यह पता चल जाए कि वह ब्रह्मांड की धड़कन में है, उसकी सुरक्षा अस्तित्व की सुरक्षा है, उसके भीतर से भय अपने आप मिट जाता है। भय हटे तो व्यक्ति में प्रेम आता है। प्रेम आने पर व्यक्ति में सहजता आती है। सहजता आने पर व्यक्ति में कृतज्ञता आती है। कृतज्ञता आने पर व्यक्ति ध्यान में उतर जाता है। और जो ध्यान में उतर गया वह धर्म में है। ऋग्वेद में धर्म पूजा नहीं, धर्म चेतना की अवस्था है। जब मनुष्य का मन शांत होता है, जब वह अस्तित्व को महसूस करता है, जब वह हर चीज में ऊर्जा के खेल को देखता है, तब धर्म उतरता है। धर्म का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ बदलो, धर्म का मतलब यह है कि तुम अनुभव में जीवित रहो। धर्म कोई नियम नहीं, धर्म अनुभव है। धर्म कोई भाषा नहीं, धर्म मौन है। धर्म कोई सिद्धांत नहीं, धर्म विश्वास नहीं। धर्म विचार नहीं, धर्म उपस्थिति है। जब व्यक्ति स्वयं को ध्यान में पाता है तो वह सिर्फ जीवन को नहीं समझता, वह जीवन को देखता है। देखने का अर्थ है जो भी हो रहा है उसे बिना प्रतिरोध, बिना निर्णय, बिना डर, बिना अपेक्षा स्वीकार करना। जीवन को जैसे है वैसे देखना, यही ध्यान है। ऋग्वेद प्रकृति की पूजा नहीं करता। ऋग्वेद प्रकृति में चेतना को पहचानता है।
जब तुम चेतना को पहचान लेते हो तो पूजा स्वतः घट जाती है। पूजा तब घटती है जब तुम अस्तित्व में भरोसा करते हो। भरोसा किसी सिद्धांत से नहीं आता, भरोसा अनुभव से आता है। ऋग्वेद मानवता का सबसे प्राचीन भरोसा है कि जीवन शत्रु नहीं, जीवन साथी है। अस्तित्व अहंकार नहीं, अस्तित्व माँ है। मृत्यु दंड नहीं, मृत्यु विश्राम है। प्रकृति संसाधन नहीं, प्रकृति संबंध है। मनुष्य मालिक नहीं, मनुष्य सहभागी है। जब यह दर्शन किसी समाज में उतरता है तो समाज में हिंसा नहीं बसती। जब यह दर्शन किसी व्यक्ति में उतरता है तो व्यक्ति में क्रोध नहीं बसता। जब यह दर्शन किसी रिश्ते में उतरता है तो रिश्ता नियंत्रण नहीं, स्वीकृति बन जाता है। जब यह दर्शन किसी जीवन में उतरता है तो जीवन संघर्ष नहीं, यात्रा बन जाता है। आज के वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि ब्रह्मांड कोई डेड सिस्टम नहीं, ब्रह्मांड लिविंग इंटेलिजेंस हो सकता है। प्रकृति कोई एक्सीडेंट नहीं, प्रकृति डिजाइन हो सकती है। चेतना बॉडी की उत्पत्ति नहीं, चेतना यूनिवर्सल फील्ड हो सकती है। और ऋग्वेद कहता है जीवन एक ही है, रूप अलग अलग हैं। जैसे एक समुद्र लाखों लहरें बनाता है, कोई लहर बड़ी, कोई छोटी, कोई शांत, कोई उग्र, लेकिन चाहे लहर कितनी भी अलग लगे, वह पानी ही है। पानी कभी लहर से अलग नहीं होता। अगर लहर मर जाए, पानी नहीं मरता। वैसे ही मनुष्य मरता नहीं। मनुष्य का शरीर लहर की तरह आता है और चला जाता है, लेकिन चेतना वह समुद्र है। समुद्र कहीं नहीं जाता। ऋग्वेद लहर को प्रेम से देखता है, लेकिन समुद्र को नहीं भूलता। व्यक्ति की पहचान लहर में नहीं, व्यक्ति की पहचान समुद्र में है। यही ऋग्वेद का सबसे क्रांतिकारी रहस्य है। तुम शरीर नहीं, तुम चेतना हो। तुम सीमा नहीं, तुम उपस्थिति हो। तुम मृत्यु नहीं, तुम निरंतरता हो। अगर यह अनुभूति तुम्हारे भीतर उतर जाए तो जीवन कभी भारी नहीं लगता। दुख आता है, जाता है। उत्साह आता है, जाता है। शरीर आता है, जाता है। रिश्ते आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन अस्तित्व वह सदा रहता है। जो व्यक्ति अस्तित्व में दृढ़ हो जाए वह जीवन में विश्राम कर सकता है। उसके भीतर शांति स्थिर है, उसके भीतर प्रेम खुला है, उसके भीतर अहंकार नहीं टिकता। यह जीवन दर्शन ही ऋग्वेद है। ऋग्वेद किसी को धर्म बदलने नहीं कहता। ऋग्वेद केवल याद दिलाता है कि तुम पहले से ही ब्रह्म के पुत्र नहीं, तुम ब्रह्म ही हो। मनुष्य कोई सीमित जीव नहीं, मनुष्य ब्रह्मांड की अनफोल्डिंग चेतना है। जब मनुष्य अपने भीतर ध्यान से उतरता है तो उसे शरीर नहीं, उसे ऊर्जा मिलती है। उसे विचार नहीं, उसे मौन मिलता है। उसे संघर्ष नहीं, उसे शांति मिलती है। और यही शांति धर्म है, यही धर्म वेद है, यही वेद जीवन है। ऋग्वेद तुम्हें किसी भगवान को ढूंढने नहीं कहता। ऋग्वेद तुम्हें याद दिलाता है जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर सांस ले रहा है। और जब तुम भीतर उतर जाते हो तब तुम्हें ईश्वर बाहर नहीं, तुम्हें ईश्वर हर चीज में मिलता है। नदी में, हवा में, सूर्य में, चांद में, अग्नि में और सबसे गहरा तुम्हारी अपनी चेतना में। ऋग्वेद का पहला अध्याय यहीं समाप्त नहीं होता, वह तुम्हारे भीतर शुरू होता है।
जब तुम जीवन को ध्यान की तरह जीते हो, जब तुम प्रकृति को जीवित साथी की तरह महसूस करते हो, जब तुम मृत्यु से नहीं डरते, जब तुम अस्तित्व पर भरोसा रखते हो, तुम ऋग्वेद पढ़ नहीं रहे, तुम ऋग्वेद जी रहे हो। यही ऋग्वेद की शुरुआत है। यह यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।